अब और वो गुण है, लेकिन मैं कोई दबाव से नहीं पढ़ाता रही, मैं कोई जबरदस्ती से नहीं पढ़ाता रही, मैं बीमार होते नहीं पढ़ाता रही, मैं कोई देखा हिजगी नहीं पढ़ाता रहे, मैं कोई देखा पर नहीं पढ़ाता रहे, मुझे दत्का नंबर लाने की भी नहीं पढ़ाता रहे। मोर एक ही उद्देश्य है, मैं जेन भी कक्षा में हूँ ओमा कि मैं हर चीज मैं जान जाऊँ, कोई चीज मत छूटे। मतलब मैं जेन कमरा में हवा हर कमरा के कोना कोना सफाई कर दूँ, मैं कुछ चीज छूटबे मत करेगा। ऐसे कि मैं तिक्का से तिक जाने पर पढ़ाता रही। हाँ, आज के लिए सिर्फ रिजल्ट पर पढ़ते, ये गड़बड़ हो गए। तो सिर्फ रिजल्ट पर पढ़बे ना तो दिमाग में तनाव है, स्ट्रेस है, डर है, भय है और कुछ के कुछ कर डालबे। लेकिन जाने पर पढ़बे ना तो मजा है, आनंद है, खुशियाँ है और तो नींदों में भी पढ़े लागबे। हाँ, तो देखबे पढ़ के तो जानना के लिए पढ़ना, अब एक परीक्षा के लिए पढ़ना, ये बस दो भेद है संगी। तो संगवारी मल्ला बसंत के राम राम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार संगवारी हुआ। आजकल अब बसंत पंचमी आ गए तो होली के दिन भी शुरू हो गए ना ना। और इतनी बार होरा खाए पर शुरू कटा रहे होगा, गेहूं के चना के, है ना। वो दिन मुझे संगी नानकन संगी है तो और राहर के इसे होरा से भूंज के खात रही से। और मोला कहते गुरु जी तो जानता से राहर के होरा भूंजेला, मैं कहीं नहीं जानो जी। तो मैं कह का बुता होते तो नान कर रहे संगवारी है, तीसरी चौथी कक्षा के रही सो है। कहते हमारा सो परीक्षा हो है। अच्छा, कैसे हुआ है बेटा? मैं कहा जाना कैसे हुआ है तेला, लेकिन गुरुजी मन कहत रहे 705 वाला मन के पेपर हो है, 8वीं वाले मन के बोर्ड हो है, और 10वीं के भैया मन और दीदी मन तो वो परीक्षा देवा है। और पर यही तो वो संगी कहत रही से परीक्षा में कुछ लिख रे पास हो जाबे, काहे सरकार कथे फल तो करने नहीं कोनो कथे तो ना परीक्षा में पढ़ाई उढ़ाई हम ध्यान व्यान हमारे भी नहीं करे। तो वो दिन मुर्दाई ना मुक अच्छा चटके नहीं याद रहे से, भारी चटके नहीं याद रहे से गुरु जी। अच्छा और दादा अरे गुहिया पिटान पीट दरी से तो पढ़ाई करे। वही दिन में थोड़ा पढ़े, लेकिन मन कैसे कैसे लगे, भारी रुआसी लगी। तो हम खेत कती चल रहे हैं तो बहुत गाड़ी बके, मन हल्का हो गई। एक बाद हो रहा हमन खा लगे सब संगी संगी। अच्छा अच्छा, तो देखा संगी संगवारी वो नान का लड़का है ना, मोर आखिल खोल दीजिएगा। और बिल्कुल नान चुकू लड़का रही से, ज़्यादा बड़े नहीं रही से। का आखिल खोल दीज कि परीक्षा के बारे में सबको सोचना है, लेकिन वो कहा थे कि मोला तो पास कर ही दे है तो मोला का पढ़े जरूरत है। अब बिजहा बोआ गे भाई कि मुका तो मुफा था पास होना ही। अब मोला तो फ्री में खाल मिल रहा है तो जांगर काहे पे रही होगा। जब मोला मुफ्त के सरकार के राशन योजना में जब खाना मिल जाते तब जांगर काहे पे रही हो। मतलब नेगेटिव प्रभाव हो जाएगी, जो नकारात्मक प्रभाव हो गए। सरकार सोचे कि कोनो जनता भूख मत मरे तो मुफ्त में खाना दे दी, राशन दे दी। अब जनता का दूसरा अर्थ लगा ली, अरे फोकट में देते तो काय जांगर पेरना। लेकिन सरकार के का योजना रही से, मनसा का रही से, अरे भाई तुम जांगर पेरा हो तुम्हारे 2 पैसा पाछी और तुम खाए चिंता मत कर, मैं देता हूँ। उसने लड़का लग कही कि गुरु जी मन लग तुमका मारा पीटा मत कर, लड़का बाल छोटे छोटे रहते लेकिन खेलते कूदते तो पढ़ाई दबाव मत रहे भाई। परीक्षा में पास होना फेल होने का दबाव मत रहे, निश्चिंत होके पढ़ा, बढ़िया पढ़ा, खेल खेल में पढ़ा, मजा लेके पढ़ा। ये कह के सरकार कह दीजिएगा शिक्षा के अधिकार में कि इनका फैले नहीं करना है, जा तुमका 8वीं तक के शिक्षा का अधिकार बहुत अच्छा बात है, लेकिन फैल नहीं करना है। ये जो शब्द जोड़ीस ना, ये विष के समान हो गए, जहर के समान हो गए। हमारे समय में इसने नहीं रही, शिक्षा का अधिकार तो उस समय रही सो है भाई। मौलिक अधिकार ना, हमारा पढ़ाई करना मौलिक अधिकार, अमीर बनना मौलिक अधिकार, स्वस्थ रहना मौलिक अधिकार, अपन आस्था का मानना मौलिक अधिकार, अपन धर्म का जीना मौलिक अधिकार, अपन जिंदगी ला खूबसूरत बनाना मौलिक अधिकार। लेकिन होते का कि मनसा आने होते, परिणाम दूसर निकल जाते। हाँ, अब देखना एक जन मोर पड़ोसी है, तीन बारी में कांटा ला जतर खतर से बढ़ा दे से मनसा रही कि गाय गरुआ भीतरी मत आवे। अब मैं गड़ गया कांटा, अब मोर मुँह से निकल लगे गाड़ी गा फलान ढेकान दे कांटा का दे रास्ता में के तो कर मनसा रही से गाय गरुआ मत आए, लेकिन फंस तो गए मैं। तो इसलिए ना जिंदगी में बहुत से परिणाम है, हम सोचता नाने करता नाने और परिणाम दूसर निकल जाते।
तो विगत 15-20 साल से मैं देखा था संगवारी, पढ़ाई है एक मजाक जैसे बन गए। लइका होला गमेर भी नहीं करे गुरुजी मन ला, हम कतको सीख दी, हम कतको डरवाई, आखिरी में लइका हंस देते तो बोला फेल नहीं कर सकत, मैं जाना था गुरुजी, तो बोला डरवात है कि फेल हो जावे, पढ़ रे बाबू, पढ़ रे नोनी, ऐसे हो जावे वैसे हो जावे, पर मोला तो पता है मोर सरकार मोला फेल नहीं हो दे, तो कतको डरवा लेना। अब गए गुरुजी टाइम फीस। तो अब लेकिन बात का होती संगी, नर्सरी से 9वीं कक्षा तक वो लड़का यही मानसिकता में पले है, ओकरो दाइयो दादा के यही मानसिकता है। एक जन लड़का के संग पिताजी कहा थे मोला, मोर लड़का के ते नंबर कम देवा दे है गुरुजी। अच्छा, मोर लड़का बड़ होशियार है। ओहो हो, तो कौन बताई सेगा? अरे लड़का बताई सेगा, मतलब वो दाई दादा अपन लड़का पर गजब के भरोसा, क्योंकि लड़का बड़ होशियार, लेकिन गुरुजी होकर जांच के दे तेकर पर भरोसा नहीं है। मैं क्या यहू भरोसा अच्छा बात है? मैं क्या कहूँ, परीक्षा लिख देते थे अपन लड़का घर में। अरे लड़का दिन भर खेला थे, कूदा थे, बाटी खेला थे, कंचा खेला थे, होती जाते और तय क्या करता है? अरे महू अपन खेती खार ले आ जाता हूँ, नौकरी पैसा ले आ जाता हूँ, गली खोर गुजर था गा। अच्छा, तो ये बात आगे मेरे संगवारी हुआ, परीक्षा की बेरा है, हमार लड़कन काहे अब फिसड्डी हो जाती, और जिन लड़का हर पढ़ना चाहती वो लड़का भारी तनाव में आती, काहे कंपटीशन बहुत बढ़ गई। हर देखबे 10वीं में देखबे तो लाखों लड़का, 12वीं में देखबे तो लाखों लड़का, और पूरा देश में देखबे तो करोड़ों लड़का। कोई नान एक ठो प्रतियोगी परीक्षा होती तेमा लाखों लड़का, है ना, चपरासी के लिए भरते तो लाखों लड़का, गुरुजी के लिए भरते तो लाखों लड़का। अरे आजकल तो कलेक्टर कमिश्नर के परीक्षा में बैठे रहते तो देखबे तो लाखों लड़का। मतलब अब भारत देश में का हो गए, अतका कंपटीशन बढ़ गए कि हर वक्त कोई भी नान से नान का चीज हो तो लाखों लड़का। ऐसने का अब काम धंधा कोनो दुकान देखबे, कतका गन दुकान, कपड़ा की दुकान देखबे तो ही चोही, मोबाइल की दुकान देखबे तो ही चोही, दवाई की दुकान देखबे तो ही चोही, डॉक्टर डिस्पेंसरी देखबे तो वही चोही, है ना। कोई एक जन इंजीनियर का थे, अब और इंजीनियर तक में आपका पैसा नहीं हिकाई दे देखबे तो इंजीनियर वही गली गली होगी। तो पढ़ाई के एजुकेशन के फायदा ये हो इसे कि अब गली गली में सब कुछ होगे, बहुत होगी, लाखों कंपटीशन होगे। अच्छा बात है, जितके ज्यादा में रही उतके स्वस्थ स्पर्धा हो है ना। पहली कार है कपड़ा दुकान जाते तो दे देगा 10 रुपये मीटर वाला मोला कपड़ा दे दी, तो एक दुकानदार 10 रुपये मीटर वाला एक दूसरा कपड़ा दिखा दे। आज कहे मतलब एक टी शर्ट लेना है, अरे तो कतका प्रकार के टी शर्ट दिखा देते, तो छाटत बहा जाबे, है ना। हाँ, और सस्ता महंगा से महंगा और सुंदर से सुंदर, तो जमाना दोनों प्रकार के हो जाते हैं। तो संगे संगवारी हो जो आज हम बात करना चाहते हैं परीक्षा संबंधी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है दिलेका के मन में बैठ गए है बात है कि मैं तो फेल होबे नहीं करो, तो वो लेकर तो कुछ कर लो, पढ़ाई नहीं करे, काहे ओकर मन में बात बैठ गए, मोला तो कोनो फैलेज नहीं कर सके, हमारे पास कानून है, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास संविधान के अधिकार है। अब गुरुजी चाहे कुछ कर ले, माता पिता चाहे कुछ कर ले, भय भी न प्रीत न हुई। लेकिन पहले क्या करे, कुछ जरूरत ज्यादा मार देगा, डंडे मार दे, कनबुच्ची लगा दे, बोर्डरी कट देवे, कत्का लेकर पढ़ाई छोड़ देवे डर के मारे, और अति कर देते रहे का वो समय। तो अति नहीं होना चाहिए कोई चीज भी। अभी भी अति हो लगे जब मोला फैलेट नहीं हो सका। 5वां ठीक पेपर लेते दे शुरू करे यहाँ सो फिर सरकार है पौर सालाना फालाना शुरू करी, और जतर खतर हो गई इधर फिर शुरू करे है। पर लड़का तो कहे थे 5वीं के लड़का है मोला कैसे फैल करी, मोला बोर्ड ले लेते तब वो फैल भी कर दे करते, परीक्षा निःशुल्क परीक्षा भी करते, परीक्षा फीस भी मंगा लेते। तो सरकारी स्कूल में तो परीक्षा फीस मंगा लेते, प्राइवेट उमन अपन दे दी गाँव से विकास योजना से प्राइवेट स्कूल में कहते फीस लेके देवल है क्या, मतलब जांचा पर का कहते ये करा वो करा कहते। बड़ा अब जैसा फंस गए का आजकल मास्टर तक में, मास्टरों कहते चल तो जेन करना है करत दादा, सरकारों लंग पिसाओ, लैको लंग पिसाओ, दाई दादा लंग पिसाओ। तो गहूँ में घून सही इस समय गुरुजी बनना पिसा लागे है। सरकार भी कहते पढ़ाई दिखाओ, लड़का गणित नहीं जाना है, 5वीं गणित 5वीं के लड़का 2 पढ़ाई जाना है, 3 के पढ़ाई जाना थे। दादा दादा कहते मोर लड़का कैसे मारबे, या मोर लड़का प्रेम से पढ़ाया कर, और लड़का कहते गुरुजी देख मोर पर दबाव मत बना, मुझे रिया लगी जब मास्टर कहते दादा
का करे जाएगा, तो उनको लात तान के सूझ जाओ, बस अपन काम हो गया, तनख्वाह पाओ, बात खत्म। लेकिन गुरु जी की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा हो जाती, कत को लात माने तनख्वाह पाओ, बात खत्म है, लेकिन तब वो खत्म नहीं हुआ थे। तो संगी संगवारी हुआ, जिंदगी में यदि कुछ आपका तरक्की करना है तो सरकार कुछ चुका है, दादा कुछ चुका है, लेखा है जिंदगी बात समझी कि जीवन मोर, भविष्य मोर, अमीरी गरीबी मोर, सुख दुख मोर, ज्ञान अज्ञानता मोर, मूर्खता मोर, ज्ञानी मोर। वो दिन लड़का ला कुछ कह नहीं पड़ते पढ़ के ना तो संविधान को डरवा सके, ना दाई दादा कह सके कि ते तो पासे हो जाए बेटा, काहे पढ़ता कि वो फिर पढ़ाई करते। एक जन पढ़ाकू लड़का लंग मोर मुलाकात होगी, वो 10वीं कक्षा में आसो भारी पढ़त रही, ओकर घर गए तो घर के बताइज के कहना ऐसे मैं कुछ माने 5 मिनट के समय देवेगा, ठीक से न रांधा थे, न खा थे, न पिया थे, बस देख जब देखते पढ़ाई करते थे, बहिया बरोबर हो गए हैं और दिन भर पढ़ाई करते रहते। तो मैं पूछ पा रहे बाबू लंग, बाबू उतना दूर पढ़ के काऊ खान लेवेगा, तो कहीं बहुत कुछ खाने की कोशिश करता हूँ गुरु जी, खनते नहीं है, गणित तो खनते नहीं है, विज्ञान खनते नहीं, अंग्रेजी लेके भारी डर हो गए, संस्कृत में तो मोर पसीने छूटा थे, सामाजिक विज्ञान देखता तो पढ़े के मन नहीं हुआ। तो ये भैया कतर काहे पढ़ाई करत है बाबू, तो कहीं दाई दादा मन कहत है का परीक्षा आगे पढ़त लिखत नहीं, जैसे नहीं करता वैसे नहीं करता कि कहीच ना, तो मोर दिमाग हो खराब। अब सूत कूट लेता और पढ़ाई करता दिन भर, नहवाई खवाई में कोई ध्यान नहीं है, तो पर सिर्फ पढ़ाई करना है, काहे कि ना भारी नंबर लेके पास होना है। और तो तिमाही 6 माही में का हाल हो रही, तिमाही 6 माही में तो कोनो विषय में पास नहीं हो रहे हैं, कैसे पढ़ते नहीं रहे, गली खिंजराई वती खिंजराई तो तोला पता रही से घुमक्कड़ हो गए है, घूमत है चेकत है चुकत, हाँ मालूम रही से ना भैया, भाई बड़े लड़का हो गए हो, तब कमाए धमा भी जाते रहे, अच्छा कमाई है कि कोनो चल रहे हैं, बीच में तो भाग रहे हैं, कमाई करे हैं कि 2 महीना और शहर भाग गए हैं। लेकिन बताई जो भारी कमाई होती कि तो वहाँ गए, अब महू देखे कुछ दिन कमाई करके तो भाई के गा 4 ले हो गए मोर, कहा हो गएगा, अरे भारी मच्छर गा, वो झोपड़पट्टी में सुतल पड़े, खाए के कोई होश आवास नहीं, अब गाली गलौज लगा दे, भैया आवा तेन मन मालिक मन आऊँ पैसा को रोक दीजिएगा, महीना भर कमाए 15 दिन के पैसे में 15 दिन गए डूबन खत्म गए। और जेती देखो तेती कोई गुटखा खाए, कोई पान खाए, रात में हो तो दारू पी ले और माते रहे और रात के काम करे, वह टाइम करे, ये टाइम करे, वो टाइम करे, और जिंदगी की कोई सहूर नहीं रह गई। अब एती बार हमन थोड़ा घर में ठुन मुंठुन हवाए, हमार घर में खाए पिए की दुख तकलीफ नहीं है, 4-5 एकड़ खेत हवाए तो धान पान हो जाते, तो मौका ये जिंदगी है ना नहीं सुहाइज। और घरों को मन कहे लागी बीमार पड़ गया, मैं तो 1 महीना में मोर ऐसी तैसी हो गई, तो घर में कहे लागी दाई आ जा रे बाबू, जिंदगी ला जीवन बड़े होते, पैसा मत देखाओ के पढ़ाई लिखाई छोड़ के भाग गए के। अब आए तो स्कूल में सब हंसा है, गुरुजी मन हंसा है, लइकनों मन हंसा है, संगी जरूर हंसा है, तो ये ततियाओ कुछ घूमे लागे। फिर अब जैसे भी कर कुरा के स्कूल गए, गुरुजी मन कही कोई बात नहीं, बहरा का भूत घूमत रहे आ गए, तो दिन के भुलाए संझा आ जाए तक भुलाए नहीं कही तो आ गए। अब परीक्षा आ गए लट्ठा मत वही उत्तर धुरा पढ़त हूँ, पर यहाँ बुद्धि में काम ही नहीं करत थी। हाँ रोज भारी डर हो गए कि अब मैं कैसे करी हूँ, मैं पास हो कि नहीं हो कही। तो वो लड़का के बाबू कहा थे, मोर पड़ोसी लई कहेगा, वो दाई दादा कुछ नहीं कहे। तब वो लड़का है ना, मैं देखा था 12 महीना हो गए, भारी पढ़ाई करते थे, दिन भर अपन लगे रहते पढ़ाई में। और दाई दादा उल्टा कथेगा, सो जा रे बाबू, भात खा ले रे बाबू, अतक मत पढ़ रे बाबू, अतक मत पढ़ नोनी, अतका काहे पढ़त हज, अरे हो पास तो हो जाबे। और घर के मन लोग उल्टा समझात रहते। अब हम लोग उल्टा कहल पढ़ते, देख वो पढ़ाते तहु तो पढ़ ले, तहु किताब खोल ले, अंगूठा छाप जाबे का, ऐसे करके बड़ 2 प्रकार के समस्या दिखी जो हम। अब तीसरिया लड़का घर गएगा, वो तीसरिया लड़का घर गए तो लड़का एकदम आई बढ़िया पोछी चोछी चेपर कुर्सी ला कपड़ा में बैठाली, आ गुरुजी बहुत दिन के बाद आया है। अपन दादा ला कहा थे हमार गुरुजी है, हमन ला ना भले पढ़ाए नहीं लेकिन तब वो आते कोनो समय हमारे स्कूल में हमारा कुछ गोठियाते बतराते। तो मोर घर तो आज गुरुजी बड़ा अच्छा लगी इस मुला। तो मैं क्या कैसे गा, मोर परीक्षा के समय आ गए गुरुजी, मुला कुछ ऐसे बता दे, ट्रिक बता दे जब मैं जल्दी पास हो जाऊँ। अच्छा अब आगे क्या करबे, देख मोर ज़्यादा अकल नहीं, मैं जाना था मोर पढ़ाई में अकल नहीं हो, लेकिन व्यापार मोर बहुत अच्छा करे, मैं बहुत बढ़िया दुकानदारी कर लेता हूँ, साग भाजी बढ़िया बेच लेता हूँ,
और नून तेल मिर्चा तक अच्छा बेच लेता हूँ, मैं व्यापार बहुत अच्छा कर लेता हूँ। अभी मैं हफ्ता मैंने एक दिन जाता हूँ और एक दिन अपन पुरता शहर ले साग भाजी ले आता हूँ और अपन गाँव बाजार में बैठता हूँ, मोर हफ्ता दिन के खर्चा पानी चल जाते। पर मोर दादा तक कहा थे पढ़ ले के, लेकिन मोरी पढ़ाई गणित मोर भेजे में नहीं आया, अंग्रेजी भेजे में नहीं आया, कहाँ कराऊँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन सोचा था पास हो जाते हैं कहीं के। तो ऐसा जन लड़का है जिसका पता है कि ओकर पास ज़्यादा अकल बुद्धि पढ़ाई पर नहीं, लेकिन दूसरा क्षेत्र में अकल है। अब ओकरे पड़ोसी है तक सुन रही जी मैं आ गए के, तो वो आगे बैठे, ओकरो लड़का संग में आ गए। तो मैं कहता तो लड़का का करतेगा, अरे कहा बताओ गुरुजी, कतका कहा था 12 तक पढ़ ले रे बाबू, पढ़ ले रे बाबू। और इन्होंने कहा था पढ़ ले, लेकिन इन दोनों पढ़ाई छोड़ गए अब मोरे संग में का बूतम लग गए। और देखता हूँ इनका बालपन का तो सुख सोगावा लगते का, काहे अभी तो अच्छा लगा था नहीं पढ़ाते था, लेकिन बाद में जब बिजनेस करना रही, खेती खार करना रही, पैसा का हिसाब किताब करना रही, जिंदगी में कुछ बनना रही, तो वो समय पछताएगा। तब तक के तो पानी बुखार जा रही, वर्षा हो के उम्र खत्म हो जा रही, लाज शर्म बढ़ जा है, बड़ दिक्कत हो है, लेकिन मानबे नहीं करत है। हाँ, और एक जन आओ इसने पड़ोसी आ गए, वो पड़ोसी कह लग मैं पूछ पा रहे पढ़ाई के समय तो बड़ा मौसम हैगा, भारी परीक्षा के मौसम चले तो का करते का करिएगा। तो मैं कहता कैसे गा पढ़ लिख के, लेकिन का करिएगा है लड़का बयात है आजकल तो बीए करके बयात है। देख ना वो लड़का कतका पढ़ाई चो लड़का जाके घुंडे रहते माते रहते दारू माँ, वो लड़का कतका पढ़े हो, कतका बड़े घर के आदमी है और राजनीति करत फेंकाहे ओला देख तो मैंने जतका प्रकार की बुराई और नेगेटिव थे ना वो पालक के आँखी में दिखत रही। तो ओकर लड़का कथे सही कथेगा बाबू हा मैं पढ़ लिख के का करी हूँ, है ना, आखिर मोला खेतीज करना है, आखिर जो मोला वो बनिहारीज करना है, आखिर मुझे भूतिहारी करना है, तो मोला ये करना है तो वो करना है, बहुत कर मुझे समझा दीज। तो संगी संगवारी हुआ देखा नाना प्रकार के लड़का घर में गए होती, अभी परोस दिन के बात है 5-6 प्रकार के लड़का लग गए, कहा कि स्कूल गए ना, तब इसने बात आई मास्टर मन कहे कि का बताया जाए गुरुजी, बड़ समस्या है, लड़का समझाते रहते दादा तरह तरह के है। तो मैं कहूँगा अलग अलग प्रकार के बीजा रहते तो अलग अलग प्रकार के फसल आते भाई, एक धनहा नहीं हुआ है ये संसार में, कोनो दुबराज है, कोनो गुरमटिया है, कोनो बासमती है, कोनो लालमती है और कोनो महमाया है। धानों तो कई प्रकार के होते, देखना पेड़ पौधा कई प्रकार के होते, वैसे ही ना लड़का भाई मन के सोच विचार कई प्रकार के होते, दाई दादा भी मन के सोच विचार कई प्रकार के होते। और सब प्रकार का स्कूल के मास्टर मन का देखना रहेगा, सबका समान रहे, तो सब लड़का ला पास होना है और सब प्रकार के लड़का है। तो मोलंग ये अलकरहा प्रश्न पूछ दी गुरु जी अब कौन सी ट्रिक है तोर के पास। तो मैं कह देख रे भाई, लड़का हर यदि बहुत तनाव लेके भी पढ़त है तब भी से ओकर स्वास्थ्य जाए के डर है, ओकर पेपर बिगड़े के डर है। और लड़का लेते बहुत तनाव दे के भी पढ़ात है तब भी ओकर स्वास्थ्य जाए के डर है, ओकर पेपर बिगड़े के डर है। समझदारी केवल एक ऐसी चीज है जिन परीक्षा के तनाव ला मुक्त कर देते। जब लड़का में समझदारी आते तो वो समझ के अनुसार से जब अपन पढ़ाई ले करते और ओका का चीज मेमोरी में आते, कतका ओकर समझ में आते, वो समझ के अनुसार वो जिंदगी ले कैसे समझना चाहते, वो अपन लाइफ ले का देखना चाहते, वो अपन भविष्य में का बनना चाहते, अपन भविष्य की रूपरेखा ओकर पास का है, ओकर जीवन शैली का है, ओकर घर के माहौल का है, ओकर स्कूल के माहौल का है, ओकर संगे के माहौल का है। मतलब 90% परिस्थिति हर माहौल के ऊपर निर्भर है कि वो बचपना ओकर कैसना गुजरा थे, है ना। हमरो लड़का पढ़ाई करी, हमरो लड़का ला पता रही से सरकार की योजना कि हमला कोई फेल नहीं कर सके, लेकिन हमार लड़का वो योजना ला नहीं दिमाग में धरे। घर के हम माहौल ऐसे बनाए कि पढ़ाई लिखाई करना एक कैसे अपन जीवन का जिंदगी ले सुघर बनाना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, हमका कोनो देखा के लिए नहीं पढ़ना है कि सरकार का कहते हो लिए नहीं पढ़ना है, कि पड़ोसी का करते हो कल हमको नहीं देखना है, मुर्दाई दादा कतका पढ़ी लिखी चोला नहीं देखना है। मोला अपन जिंदगी में का बनना है, ये भगवान मोला पैदा करे है
तो का मोर ये अकल के मैं उपयोग का करूँ। एक लड़का वही अकल के उपयोग बिजनेस में करते, एक लड़का वही अकल के उपयोग 420 में करते, फर्जी काम करे करते, एक लड़का वही अकल के उपयोग अपन नौकरी धंधा के लिए कर लेते, एक लड़का वही अकल के उपयोग अपन आप ला खराब करे में कर लेते, एक लड़का वही अकल के उपयोग अपन आप ला अच्छा करे में कर लेतेगा। एक ज्ञानी बन जातेगा, एक मूर्ख बन जातेगा, एक चोर चंडाल बन जातेगा, एक पुलिस बन जातेगा, एक कलेक्टर बन जातेगा, एक चपरासियों नहीं बनेगा, एक किसान बन जातेगा, एक किसान अपन आप घिन घिन करके जिंदगी खराब कर देगा। वही पैसा वही अकल का उपयोग करके एक बड़े आदमी बन जातेगा, धनवान बन जातेगा, अमीर बन जातेगा। वही अकल का उपयोग करके एक आदमी आओ गरीब से गरीब हो जातेगा। तो देखे के बात ये संगी कि तय अपन अकल का उपयोग कैसे करते हैं। तो हमारे पास गुरुजी मन के पास दो ट्रिक है। कोई बंदा कोई लड़का चाहे ओकर मन में चाहे कुछ बैठे हुए बात, चाहे ओकर परवेश कैसनो होत हो है, चाहे ओकर घर माहौल कैसनो हो है, चाहे वो साल भर पढ़ाई करिस नहीं करिस का करिस, वो भगवान वो जाने, वो भगवान जाने। लेकिन वो लड़का यदि ठीक से प्राणायाम कर ले, यदि सुबह सुबह अपन आधा घंटा ऐसे नाक ला पकड़िच, सुबह है तो अपन दाहिना नाक ला पकड़ लीजिए और बाया नाक से धीरे धीरे सांस भरिच और पेट में भर ली सांस ला। अब उतके टाइम सोचा है कि मोर परीक्षा है तो मैं का कराऊं, मोर का करना चाहिए, मोर कतका कल है ये मैं गणित ला पढ़ा था तो मोर कल में आगे दे मोर गणित भर गए। और धीरे धीरे तह चुप होके फिर सांस ला खोल दी चीज़ दूसरा नाक से गाओ, अब फिर ये नाक से सांस ले, नाक से खोले है। अब कुंभक करत पेट जैसे तो पेट भरते से मन में सोचा था तो जिन विषय के बारे में सोचबे तो तोर अंदर के बात तो का ज्ञान पता चले कि तोर में कतका प्रतिभा है, तोर में कतका कुवत है, तोर अंदर में कतका ज्ञान है, तोर अंदर के अंदर में का चीज छिपे पड़े, अंदर के अद्भुत शक्ति जिन है, ईश्वरीय शक्ति जिन है, दैवी वरदान है, ईश्वर के द्वारा मिले हुए जिन खजाना है हमारे मस्तिष्क में है। तो जब हम कुंभक करथन न बाबू, तो वो कुंभक करथन तो जब हमको गुठियाथन तो याद होके और बाहर उतरते। और जब तक कुछ दिन इसने कर लेबे ना तब है तो अंदर में स्वयं में संतुलन आ जाए, एक बैलेंस आ जाए। तो खुद पढ़ाई करबे, तो खुद लिखाई करबे, तो खुद समझ बुझ के पढ़ाई करबे और वो सब संतुलित करबे, उत्तर धुर्रा भी नहीं करबे और बिल्कुल बहरफट और खोरगिंदरा भी नहीं बनबे। और रात के भी प्राणायाम करना पड़ते तो जस्ट उल्टा का रात का मेतिल शुरू करता और वही बूतल करता मेतिल आखिरी कर देते। तो देखा संगे संगवारी हुआ, केवल समझदारी यदि तोहार भीतर में आ जाए, अपन आप समझ ले हा कि मैं रात दिन पढ़े से भी मुका याद नहीं हुआ है तो मोला ज़्यादा उत्तर धुर्रा उखान चंद नहीं बनना है। और यदि तोहार दिमाग में है कि मैं पढ़ लिख के का करी हूँ तो तुम्हारा बात है गलत है बाबू। जीवन में कभी ज्ञान हाँ बेकार नहीं जाए। तो देख ले एक मामूली महाराज पोथी पढ़िए महाराज भगवान के कथा लकई के अपन 2 वक्त के रोजी रोटी लग कमा लेते, ज्ञान से कमा लेते। तय दिन भर हटर हटर करता अब बसंत गुरुजी है 1 घंटा अपन ज्ञान के बात करके तय 12 घंटा कमात हंसते कर पुरता, वो 1 घंटा में कमा लेते का काहे अकल से कमा लेते और तय ताकत से कमात रहता। तो ताकत के भी जरूरत है और अकल के भी जरूरत है, ये दोनों मिल जाए तो कतका बढ़िया बात। एक इंजीनियर है एक दिन में अपन रोजी 10,000 से 20,000 30,000 40,000 तक कमा देते, कोई 1,000 कमा लेते, कोई 5,000 कमा लेते। और वही लग एक झन लड़का हर अपन दिन भर मजदूरी करके 500 200 300 तक कमातेगा, 400 तक कमा लेते। एक व्यापारी है दिन भर में अलग अलग व्यापार के हिसाब से कमा लेते। एक सब्जी व्यापारी लग में एक बात तो हो गई, मैं पर गरे साग भाजी लेता हूँ, मैं पूछ पा रहे बाबू तो दिन भर में कत्ता कमा लेते गा, पढ़ाई लिखाई करथस नहीं करच। तो कहे कि मैं मोर घर में न सब गरीब गुरुजी, तो मैं ना पढ़ाई लिखाई नहीं करत हूँ, मोर घर में दादा मन कही जा पढ़ ले बाबू पढ़ ले कह के। तो 8वीं तक के मैं पढ़े हूँ पर मोर पढ़ाई में चेत नहीं लगत रही से और मैं रोज़ पढ़े जाऊँ और गुरुजी मन रोज़ पढ़ावा लेकिन मोर दिमाग में कुछ घुसते नहीं रही से बड़ परेशान हो गए। तो मैं अब बात पढ़ाई छोड़ दे, अब मैं ना ये सब्जी के धंधा करता हूँ। तो मैं अब सब्जी के धंधा मोर बड़ा कल है कैसे, अब मैं एक पिकअप ले ले हूँ और अलग अलग बाजार में मैं घूमता हूँ, अलग आने बिल्कुल देखता हूँ कौन सब्जी में भी ज़्यादा मांग है, अभी मौसमी कौन सब्जी है, ज़्यादा आदमी काला खरीदा थे ओकर संग में का लग थे। जैसे पताल रखे हो तो पताल रखे हो तो अदरक रख रहे हैं, मिर्ची रख रहे, धनिया रख रहे हैं, भाटा रख रहे हैं, मुरई रख रहे हैं, है ना। ओकर जवरिया सब्जी सब एक संग जैसे गिलाक खाए वाला। अब गोभी रखता हूँ तो टमाटर रखे पड़ते, मिर्चू रखे पड़ते। तो कबो कबो ऑफर दे देता हूँ,
भैया जिन 10 किलो गोभी ले है तो 1 किलो पताल मुफ्त में देहो मैं, या कोई कथे 5 किलो पताल ले तो मैं 1 जोड़ी धनिया मुफ्त में देहो। ऐसे करके ट्रिक लगा लगा के ना मैं अपन बिजनेस बढ़ा ले हैं। अब मोला पछतावा नहीं मैं काहे नहीं पढ़े, काहे पढ़ाई की कोशिश बहु करे, मोरो घरों के मन करे, लेकिन मोर अकले में नहीं आई वो पढ़ाई है गणित था, लेकिन अब वो गणित मोर काम करा थे। तो लेकिन मोह नहीं चाहो कि मोर लड़का हर को माने अनपढ़ हो के तो हमू मना सुबर बिहाव करें ना तो मैं पढ़े लिखे नोनी लंग बिहाव करें। वो मोर हिसाब किताब वो जिन पैसा लेके धरा थे ना, वो जिन बताइश से भाव तावला वो है मोर लुगाई है। अब वो मोले ज़्यादा पढ़े लिखे, वो 12वीं तक पढ़े हैं, हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। अब हम मन चाहते कि हमारे लड़का जब हुआ ना तो पढ़ लिख के गुनी हुआ है, कहे हमारे बिजनेस ला वह और आगे बढ़ा दे है। अभी अब मोला अनुभव होते, लेकिन मैं कहा कराऊँ, मैं तो पढ़त थक गए, पढ़ बेच नहीं करे। तो देखा संगे संगवारी हुआ कई प्रकार के उदाहरण मैं आप लोग बताए हूँ कि कोनो की बुद्धि के बनावट होते जो मन पढ़ाई नहीं कर सके, कोनो घर वाला मन होते जो लड़का मन का पढ़ाई के माहौल नहीं दे सके, कोनो लड़का होते जो डरत रहते मैं का करा, पढ़त रहते लेकिन डरत रहते, पढ़त रहते लेकिन डरत रहते। तो भय भी आदमी ले खराब कर देते, डर निकाल दे, समझदारी आ जाए तो पढ़े हज ना, बस तोर काम में पढ़ाई कर ले, समझ ले, बात खत्म। परीक्षा में हो है नहीं हो है। अब परीक्षा में बिगड़ी जाए पेपर है तो मैं का कर ले हूँ, अब बन जाए तब हो मैं का कर ले हूँ। ये दिमाग लता रखे रहो, बन जाए तो भाई अच्छा नंबर रहा है, फिर अगले साल पढ़ाई करी हो, अब बिगड़ गए तो फिर पढ़ाई करी हो, का करी हो। तो हिम्मत नहीं हारना, घबराना नहीं है। जिन तो बुद्धि है तो समझ ले, बुद्धि के अनुकूल पढ़ाई कर। घर के माहौल है तो माहौल अच्छा है तो धन्यवाद दे, माहौल अच्छा नहीं है तब हो कोशिश करके माहौल अच्छा हो जाए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ट्रिक है संगी संगवारी हुआ जेका तुमने अपन बुद्धि के हिस्से से देखा। और दायो दादा मोर विनती है कि जबरदस्ती लड़का ला मार पीट के पढ़ाई में नहीं पढ़ाए। और जिन लड़का है खोरगिंजरा हो गए ओला अपन अकल से समझाओ। अब एक जन लड़का मोलंग कहते जा गोठ लगुठियात हूँ, रास्ता में रेंगत रहे तो मार झगड़ा मात रहे वो लड़का ओकर दादा दाई के बीच में। तो लड़का कहा थे मैं कतका मना करता हूँ गुरुजी कि ए 2 महीने तक दारू पानी मत तो पी, गांजा तो मत तो पी, बीड़ी सिगरेट मत तो पी, तलाक तम्बाकू मत तो खाओ, घर में गाली गलौज मत तो लगाओ, थोकन माहौल का शांति बनाओ। मोर पेपर है, मैं साल भर के मोर कमाई के समय आहे। लेकिन ये जिन दादा है तो रोज शाम के आते तो हम मात जाते मार लड़ाई झगड़ा मता देते, मैं मोर पढ़ाई हो जाते कंडम। मैं कहते बात तो सही है। और दाइयों नहीं माना है, यूँ मतलब पागी खोज के लड़ाई मता लागते तो दोनों घर में चिल पो हो जाते, कहता मोर भेजा मोर खराब हो जाते। तो महू रेंग जाता हूँ, थोड़ा बहुत पिए पाए लाता हूँ, गए सत्यानाश हो जाते और सुबह उठता हूँ तो पछताता हूँ। तो देखा संगी वो लड़का गुस्सा बसिम जेन भी करा था जिंदगी तो खराब होती। तो तुम मन ना माता पिता तक मन सोचा कि परीक्षा के समय आ गए हैं, जिंदगी के सबसे सुनहरा मौका है। अब घर के माहौल अच्छा रहेगा तो सबके बचत थे, तो दारू पानी नहीं पीबे तो धन बाज गए, घर में सुखी हो गए तो सब अपन हंसी खुशी रही, तो लड़कों को पढ़ाई में मन लगी, तोहरों अपन जिंदगी अच्छा हो है। तो जिन काम अच्छा है वो मिलजुल के करा रे भाई, और जिन काम घिन तक मिलजुल के छोड़ देवा। अत के बात तो है कि सब मिलके जब माहौल अच्छा बना तो लड़का की पढ़ाई भी अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य भी अच्छा रही। अब डरवा मत करे करा बार में तो पढ़त नहीं तो फेल हो जावे। अब लड़का के मन में बैठ गए मैं फेल हो जा। तो ज़्यादा मन में बैठारे मत करे करा लड़का के कि पढ़ ले बाबू, पढ़ ले नोनी, नहीं तो फेल हो जावे। ऐसे मत कहो, पढ़ाई कर, अच्छा बात है, ज्ञान आ है, परीक्षा में देखे जाए हो है दे। तो सकारात्मक माहौल देहे के बहुत जरूरत है। पॉजिटिव माहौल जब देखा अपन लड़का ला तो वो लड़का हो घर में सबसे खूबसूरत रिजल्ट लेके आया है। देखा मैं अपन लड़का मन ला कभी जिंदगी में नहीं कहे कि फलाना टाइम हो के चलत पढ़ा, तुमने काहे घूम चलत पढ़ा, काहे अरे वो लड़का वाला मौके नहीं दीजिएगा। उन अपन होवा अपन टाइम में अपन पढ़ ले, अपन टाइम में खाना खावे, अपन देख दुखा खेल कूदे थोड़ा बहुत, फिर अपन पढ़ाई लिखाई कर ले। और ओकर बाद तो अपन जिंदगी बना लीजिएगा। वो ओकरेच मेहनत है, ओकरेच समझ है, ओकरेच सोच है, वो हमार राय रत्ती सहयोग नहीं है। लेकिन हम रत के कन करें कि घर में ओकर पढ़ाई के माहौल दे दें, घर में हम ज्ञान के माहौल दे दें, घर में हम ओकर खूबसूरती के माहौल दे दें, घर में हम थोड़ा शांति के माहौल दे दें। कबो कबो महू गुस्सा में गुस्सा आ जाऊँ, बहुत महू गुस्सेला आदमी, बहुत मरो क्रोधी आदमी, मैं अरे करू बोलैया आदमी का जहर और करू जैसे बोल देता हूँ, सत बात बोलता हूँ तो छेदौती बोल देता हूँ, है ना। जैसे शुरू में बोले हो ना, वो लड़का हर नहीं पढ़ाए
तेका जबरदस्ती पढ़ा देबे तो काऊ खान ले है। या वो लड़का हर रात दिन पढ़त रही, खाए पिए के नहीं रही और डरात रही, तब वो लड़का काऊ खान ले है। छेदौती गुड़ गाँव बचपन की आदत डीएनए में शामिल थोड़ा। हाँ, गोठियात है तो सीधा गोठियात है, काहे इतनी मिश्री घोल लपेट। लेकिन अब सच बात है भाई, मैं जिंदगी में मैं 10 महीना कुछ नहीं करे हूँ। अब 1 महीना पेपर के समय आ गए और रात दिन मैं पढ़ा था, तो मैं का उखाड़ ले हूँ बता बोला। अब मैं रात दिन पढ़े, अपन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे, अब मैं बीमार पड़ गया, तब मैं का उखाड़ ले हूँ। तब संतुलन में जिंदगी ही संगवारी। जब बैलेंस पर ना तो पढ़ाई भी अच्छा हुआ है और परीक्षा भी अच्छा जा है। मतलब जतका समय तक तोर मन हार तो दिमाग हार फ्रेश है, तब तक ते पढ़ाई लग कर, ओकर बाद खा पियो बढ़िया आराम कर, है ना। तो ते जतके ज़्यादा अपन आप संतुलित रखबे, बुद्धि से भी, स्वास्थ्य से भी, समझ बे से भी और खुशी से भी, आनंद का भी, कुछ गवा मत, तब फिर तो पढ़ाई 1 नंबर के हो है और तो परीक्षा भी शानदार हो है। तो संगी संगवारी हुआ, फरवरी में परीक्षा शुरू हो जा है, मार्च में परीक्षा भी रही, अप्रैल में परीक्षा हुआ है, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा भी हुआ है, कोई नीट में बैठी, कोई इंजीनियरिंग में बैठी, सब बार फार्मूला एक है, संतुलन, दिमाग के संतुलन, श्रम के संतुलन, समझ के संतुलन। जब तक तुम्हारा संतुलन है, तुम्हारा बैलेंस है, अपन सोच के सब बैलेंस, दृष्टिकोण के बैलेंस, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच से भरना, खुशी और आनंद से पढ़ाई करना, अपन आपके एक लक्ष्य बना के चलना, अपन गोल के प्रति सजग रहना, अपन आप सचेत बना के रखना, अपन जीवन का समझना, मैं भगवान के अकेला पीस ऐसे मान के चलना, और अपन आपको जब पढ़ ले तो धन्यवाद से भरना, और अपन जिंदगी ले सुंदर बनाना है कि खुद का एक योजना बना के चलना। तो फिर वो लड़का का वो फिसड्डी नहीं हुए संगी, न अमीर लगे न गरीब लगे, न सुघर लगे न गिनगिन लगे, न गोरिया लगे न करिया लगे, न पतला लगे न मोटा लगे। ये बुद्धि हर उत्के बढ़े जतका एक बड़े आदमी के, उत्के गरीब आदमी के, जतके गोरिया आदमी के, उत्के करिया आदमी के, एक मोटा आदमी के भी अब एक पातर दुबर आदमी के भी, चाहे वो गाँव के होए चाहे शहर के होए, माहौल ओला बदल देते। हाँ, सोचे शक्ति माहौलों का करते। जब माहौल घर में अच्छा मिलते तो लड़का भी शानदारी होकर निकले लगते। तो माता पिता की एक जिम्मेदारी कि घर में माहौल अच्छा दे, और लड़का की अपन जिम्मेदारी कि आनंद और खुशी पूर्वक जितना समय तक वो पढ़ सकते, अध्ययन कर सकते, एक गोल बना के, एक लक्ष्य बना के वो पढ़ाई करे, और चिंता ला छोड़ दे कि पेपर में कैसे आ है। बस अपन काम में अपन कर्म करना, अपन कर्तव्य कर्म करना, अपन मेहनत करना, अपन श्रम ला करना। लेकिन भैया पढ़ाई की चिंता में शरीर के धनिया मत बो, और नहीं तो लड़का कहते मोर तो अकले में नहीं आएगा तो पढ़ाई छोड़ दे, यूँ गड़बड़ बात है। मेहनत कर, अभ्यास कर। हमारे हिंद कवि कही देगा, अरे रसरी यावत जात ही सिल पर पड़त निशान, कतको से कतको गधा लइका, बोदा लइका, बुद्धिहीन लइका, धीरे धीरे अभ्यास करही तो ओकरो भेजा में समझ में आ जाए, और वो परीक्षा अच्छा पास कर ले है। तो अभ्यास बहुत जरूरी है मित्रों, अभ्यास जरूरी करना है। अभ्यास और अभ्यास, ये अभ्यास ही तुम बुद्धिमान बनाते, ये अभ्यास ही तुम सफल बनाते। बिना अभ्यास के थोथा ज्ञान कोई काम के नहीं रह जाए। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ये अभ्यास से ही तुमन कहा है। तो तरह तरह के हम संगी संगवारी मन ला एग्जाम्पल बताए हैं। थोड़ा कम वीडियो लंबा हो गया, का करबे, गोठिया पड़थन, है ना। गांव घर के आदमी कन्हार भुइया के रहिया तो लगे लगते थोड़ा पानी आऊँ भर दो, थोड़ा पानी आऊँ भर दो, खेती में पानी कम मत पड़ जाए, वो किसान के लेके है के कारण तो खेती में पानी बरत कर ज्यादा भर डालथन, तो फोरे भी पड़ जाते मुहिला। तो मुँह ना बहुत पढ़ाकू लेकर है अपन बचपना में। अब और वो गुण है, लेकिन मैं कोई दबाव से नहीं पढ़त रही, मैं कोई जबरदस्ती से नहीं पढ़त रही, मैं बीमार होते नहीं पढ़त रही, मैं कोई देखा हिजगी नहीं पढ़त रहे, मैं कोई देखा पर नहीं पढ़त रहे, मुझे दत्का नंबर लाने की भी नहीं पढ़त रहे। मोर एक ही उद्देश्य है, मैं जेन भी कक्षा में हूँ ओमा कि मैं हर चीज मैं जान जाऊँ, कोई चीज मत छूटे। मतलब मैं जिन कमरा में हवा हर कमरा के कोना कोना सफाई कर दूँ, मैं कुछ चीज छूटबेट मत करेगा। इसे कि मैं तिक्का से तिक जाने पर पढ़त रही। हाँ, आज के लेकर सिर्फ रिजल्ट पर पढ़ते, ये गड़बड़ हो गए। तो सिर्फ रिजल्ट पर पढ़वे ना तो दिमाग में तनाव है, स्ट्रेस है, डर है, भय है, और कुछ के कुछ कर डालबे। लेकिन जाने पर पढ़वे ना तो मजा है, आनंद है, खुशियाँ है, और तो नींदों में भी पढ़े लागबे। हाँ, तो देखबे पढ़ के, तो जानना के लिए पढ़ना, अब एक परीक्षा के लिए पढ़ना, ये बस 2 भेद है संगी। तो जिन जाने पर पढ़ते ना वो कभी नहीं डरे, और जिन परीक्षा पर पढ़ते ना ओकर मन में दहशत भरे रहते। तो देखा तुम कहाँ पर पढ़ा था,
जब तक तूने अपन पढ़ाई लिखा तब तक बसंत गुरु जी ला विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।